अच्छा जी में। चलो एक बार फिर से हम लोग क्लास 10th में, और बाबू रे हाँ क्लास 10th में है ना जी, क्लास 10th में चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री रासायनिक विज्ञान एवं समीकरण है ना। आज कैमा लेक्चर है जी 5 गो। ये देख सोनिया के दीदी है वो, बार बार इसे आगे बढ़ जा रही है। देखो भाई बैठो मत, समझा, तो बहुत तांडव हो जाएगा फिर। सोहनिया के बहन कहली थी, तो सोहनिया के भाई बहन है। ठीक, अब चलिए देखिए हम लोग यहाँ से पहले क्या पढ़ चुके थे बताइए। अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे थे कल। कल आप आई थी? क्यों नहीं आई थी? क्या? अरे देहिया सुहावा समीकरण। चलो सुनो इधर, कल तक हम लोग क्या पढ़ लेते जी? कल तक हम लोग जो है पढ़ लिए थे रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार के होता है, सब पढ़ चुके थे, है ना। आप वीडियो डाल दिए थे, वीडियो में आप लोग कुछ लोग देखे भी होंगे, नहीं जो आए होंगे, है ना। देखिए छोटी, देख लेना, है ना। लेक्चर नंबर 5 है, ठीक। जो नहीं आया है वो कल देख, जितना भी छूटल है वो जाके देख लेना। चलो सोनू पहले खड़ा होगा। हम जो कल बताए थे आपको, नहीं आई थी? आया था। तो कितने प्रकार का अभिक्रिया बताए थे हम? आए दुगो। सुन छोड़ो, खड़ा बताओ क्या प्रकार का बताए थे अभिक्रिया हम? रोहित, दिनाचक, बोलो याद है? कई प्रकार के अभिक्रिया बताए थे। खड़ा पहले तो करनी सब डंडा लेते तो क्लास में से खड़ा हो, तो नहीं बताया, खड़ा हो, ले डंडा। 8 प्रकार के, 4 गो। कौन 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 पढ़ाए थे हम कौन कौन पढ़ा चुके हैं बोले बताओ। अरे देहिया बोलो कौन कौन। चलो याद रखो, याद रखो, याद रखो। खरा चली, कल कौन कौन पढ़ा चुके हैं? हाँ हाँ बहुत बताई है। चलो खड़ा, कल कौन कौन पढ़ा चुके हैं? कौन कौन अभिक्रिया कल पढ़ाए हैं ना? अब कहाँ ला काहे हो? छानो काहे नहीं याद है? हुकुम मेरे आका। ए गलत बात, खड़ा पहले खड़ा हो, वहां छान यो में वो लगे है। याद करो, याद करो। चलिए सर खड़ा हुए, चल आराम से कर ले रहिएगा, आराम से आराम से याद करिए, अब बाद में। ठीक, चलो आप लोग याद करके रखिए, नहीं याद कर रखिएगा पीटेंगे बहुत, समझे ना। कल हम लोग पढ़ा चुके थे क्या क्या जी? संयोजन, संयोजन या संश्लेषण, फिर वियोजन, वियोजन, और फिर क्या मारेंगे उसी का अपघटन। हाँ, वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन। चलिए खड़ा होइए, बताइए वैद्युत अपघटन कराते हैं तो धातु किस पर चला जाता है? माइनस पर। माइनस क्या, उसका नाम बताओ। कैथोड पर चला जाता है। वेरी गुड। छोटी खड़ा हो, सिया खड़ा हो। धातु चला जाता है कैथोड पर, तो अधातु किस पर जाएगा?
कहां जाएगा धातु? लीजिए, कहां जाएगा धातु जी? कैथोड पर जाएगा। कैथोड नहीं समझ में आ रहा है हमको। कैथोड करें नहीं, गलत बात। चलिए, उसका नाम एनोड है। क्या है? आप कैथोड बोल रही हैं। ठीक, चलिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे जी? उससे पहले विस्थापन अभिक्रिया पहले पढ़ने से पहले हम लोग इसको देखेंगे। इस शब्द को याद होना चाहिए। आपको पीडीएफ में दिया हुआ है ना? पीडीएफ में है ना जी? ठीक, ये वाला पूरा आप लोग को याद रहना चाहिए। नहीं याद रहेगा तो उतार लेना इसमें से, वीडियो में से। ये दिख रहा है बने से? ओए होए होए, ऐसे दिख रहा है। पोटेशियम है के, अरे फिर दिख रहा है ना? देखो ए लड़की, ये दिख रहा है, पोटेशियम दिख रहा है, के दिख रहा है, ये सब दिख रहा है ना? उसी से समझ लो। ठीक है, या तो है ये 30 तक है, 30 के अंदर में तो लगभग ना ऊपर है। देखो सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है जी? एक बाद कौन है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक। फिर क्या है जी सब? देखो हाइड्रोजन के नीचे वाला बहुत कम होता है अभी क्रियाशील। यानी देखो सबसे ज्यादा क्रियाशील ये है, मतलब सबसे बरियार कौन है इसमें? और बाद बरियार कौन है? और बाद सबसे कम बरियार कौन है? गोल्ड है। एयू गोल्ड है ना? याद रखना, कभी ये जो है ना ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। एकरा ऑक्सीजन में लैला पे तो एकरा 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 है ना? इस सबको लैला पर क्या हो जाएगा? ये दोनों के लैला जैसे ला देंगे ना सोडियम को यहाँ पे आगे तो बम से न लग जाएगा। ठीक, हाँ, कहते हैं कि पानी में आग लगा देंगे। कैसे? सोडियम के कारण से। सोडियम को लाके मारो पानी में भिगो, आग लग जाएगा। तुमको कहेगी हाँ ये लड़कियां जादू कर रहा है, बस कुछ ना करता वैसे से करता ओम भ्रीम 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 स्वाहा, पनिया में आग लगा दे लड़की। हाई है ना? तो सब डाइन मारने लगता हुआ है ना? अब बड़का एकदम भूत पूजने वाली मान लेगी सर। ठीक, लेकिन कमाल किसका है जी? सोडियम का। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे कौन है? सोडियम, पोटेशियम सबसे ज्यादा है ना? आता है कि जो तुमको दे देगा ऐसे Na प्लस में Mg, फिर क्या होगा जी यहाँ पर Ca, और यहाँ पर दे देगा Al। एक कहेगा ना कि तुमको सजाओ, चाहे 4 गो ऑप्शन यहाँ पर दे रहेगा, Al, Mg, Ca और Na। फिर ऐसे रहेगा Al, Na, Ca और यहाँ पर Mg। फिर रहेगा Na, यहाँ पे हो जाएगा क्या जी? Mg, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर? Ca, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा जी छोटू? Al, है ना? चौथा ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा क्या? Na, फिर Ca, फिर हो जाएगा क्या जी? Mg, और यहाँ पर हो जाएगा Al। अब पूछा कि चारों में से कौन सही है जी? ये वाला A है, ये वाला B है, ये वाला C है, ये वाला D। बताओ कौन सही है जी? B कौन कौन हाथ उठाओ? B वाला कौन कौन? B वाला कौन कौन है जी? बताओ। यहाँ पर 4 गो है तुमको, 1 2 3 और 4। बताओ सबसे ज्यादा कौन है? बढ़ते क्रम में है। बढ़ते क्रम में ऐसे देखो, इधर में जो रहेगा बढ़ते क्रम में कौन सा है? निम्नलिखित में पूछ देगा क्वेश्चन के निम्नलिखित में कौन सा है, तो क्या बतलाएगी? ऐसे वाला जब समझो कि ई वाला तो बढ़ते है, यानी एकरा में कहल है कि एकरा से ज्यादा क्रियाशील ई है, एकरा में कहल है कि एकरा से ज्यादा क्रियाशील ई है ना? फिर एकरा में कहल है कि एकरा में से ज्यादा क्रियाशील ई है ना? ऐसे बताया गया है। तो बताओ एकरा में कौन सही होगा? कौन हो जाएगा जी? डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला इधर क्या कह रहा है कि कह रहा है कि सबसे ज्यादा क्रियाशील ई, ओकर बाद में है कौन? यहाँ पर कैल्शियम, ओकर बाद कौन? मैग्नीशियम, ओकर बाद कौन? एल्युमिनियम। देखो पहले
सबसे ज्यादा ये वाला है, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला, उसके बाद, है ना। तो ऐसे तुमको बढ़ते क्रम में दिया गया, हो जाएगा। समझ में आया छोटी? ना आया? यहां पर देखो ना बेटा, यहां देखो ये क्या है, तुमको पहले बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही है, मतलब बढ़ते क्रम में तुमको दिया गया है, ठीक है। बढ़ते क्रम में ही पूछता है, घटते क्रम में नहीं पूछेगा। ऐसे तुमको दिया रहेगा, पूछेगा कि कौन सा, ये बताओ। मैग्नीशियम से ज्यादा एल्युमिनियम है क्रियाशील है? नहीं ना, तो नहीं तो पहले बात खत्म, ठीक। क्या सोडियम से ज्यादा यहाँ पर क्रियाशील है? ये बोला है नहीं, तो ये खत्म, पहले के तुम्हें खत्म कर दे रहे हैं। मैग्नीशियम से ज्यादा इस क्रियाशील है? हाँ, बात तो सही है कि ये वाला क्रियाशील है ना। फिर एक में देखो ये वाला क्रियाशील है, बोलेगी हाँ ये क्रियाशील है। दो ऑप्शन अब आ गया। अब चलते हैं सेकंड वाला पोजीशन पे। क्या कैल्शियम से ज्यादा मैग्नीशियम है क्रियाशील? नहीं, तो कैंसिल हो गया। कहने से अरे बताओ पहले, इहो तुम्हें जानती है? ये वाला कोची है? ये वाला जिधर में मुंह खुला रहता है उधर में बड़का में रहता है, ज्यादा में रहता है। तो इधर में मुंह खुला, तो क्या कहेंगी? ज्यादा है। एकरा से ज्यादा ई है, एकरा से ज्यादा ई है, हो गया। सबसे कम कौन है? एकरा में ई है। सबसे ज्यादा कौन है? ई है। यानी इधर के क्या जा रहे हैं, इधर से इधर घटते में, इधर से इधर आ रहे हैं बढ़ते। ये सब तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए यहाँ पे क्या है, आप लोगों को देखना है। चल जा, देखो छोटी क्या कह रहा है। एकल विस्थापन, कल हम पढ़ाए थे विस्थापन अभिक्रिया, और बताए थे कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है ना। उसमें बताए थे कि वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन जी? एकल विस्थापन और द्विविस्थापन। एकल विस्थापन में क्या होता है, इसे ध्यान दीजिए। क्या बोल रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें, ध्यान दीजिएगा लाइन पे बढ़िया से, वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। विस्थापित मतलब क्या? हटा दिया जाता है, हटा दिया जाता है। समझे क्या किया जा रहा है जी? यानी कोई परमाणु के या कोई परमाणु के समूह को उसके स्थान पर से हटा के उसको विस्थापित, यानी उसको हटा दिया जा रहा है, चाहे उसको विस्थापित कर दे रहा है। किसके द्वारा? किसी और परमाणु के द्वारा, है ना। समझे? उसी को हम लोग क्या कहते हैं जी? एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैं तुमको यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं। मान लो कि तुम यहाँ पर आके आगे बैठ गई थी, यहाँ पर, समझी ना। यहाँ पे तुम थी, तुमको कोई आया उधर से, है ना, और तुमको यहां से उठा के तुमको हटा दिया, और उसका स्थान, तुम्हारा स्थान वो खुद ले लिया। तो तुमको क्या कर दिया? यहां से हटा दिया, यानी तुमको यहां से विस्थापित कर दिया, और विस्थापित करके तुम्हारा वो स्थान ले लिया। तो समझो कि तुमको कह के हटाया है, एक ने हटाया है, इसको क्या बोलेंगे? एकल विस्थापन कहेंगे। समझी? अब बताओ, तोरा जो हटा देगा का वो कमजोर रहेगा? तोरा जो हटाएगा वो कमजोर तो रहेगा नहीं, बरियारे रहेगा। कोई भी यहाँ पे है तो ऐसे बरियारे नहीं रहेगा जी, यानी वो ज्यादा क्रियाशील होगा, ज्यादा बरियार, ज्यादा क्रियाशील होगा, है ना। कम क्रियाशील होगा, कह निकल यहाँ से, है ना। अब एकरा है, या कोई भी हटा सकता है ना। ये आगे भले बैठा है, लेकिन आएगा कोई तो इसको पकड़ के हटा देगा। क्यों? क्योंकि कमजोर है। अगर यहाँ पे कोई आता है बरियार, इसको हटा के अपना काम वहां पे बैठ जाएगा, कर लेगा वहां पे, है ना, वहां बैठ जाएगा। तो एक आदमी को हटा रहा है, मतलब एकल विस्थापन। समझ में आया? बताओ। एकदम साधारण भाषा में बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे, दूसरा भाषा में बोले तो ऐसे, ज्यादा क्रियाशील तत्व या चाहे ज्यादा क्रियाशील परमाणु, है ना, कम क्रियाशील तत्व या परमाणु को हटाकर उसका स्थान खुद ले लेता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं जी? एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। छोटी कोई दिक्कत न की मतलब हाँ, दिक्कत ना, समझ में आया ना? ठीक। यानी सीधे जानना है कि ज्यादा क्रियाशील रहेगा तत्व या परमाणु, वो हटा देगा उसको, कम क्रियाशील वाला के हटा के उसका स्थान अपने में
ग्रहण कर लेगा और ग्रहण करके क्या कर देगा जी, यहां से ये अभिक्रिया मतलब बना देगा, है ना। जैसे में तुम यहाँ पर उदाहरण देखो, तुम यहाँ पर देखो ये क्या है, Fe है ना। Fe मतलब क्या, लोहा, है ना। और यहाँ पर क्या है जी, ई वाला यौगिक है एगो ना, इस यौगिक में कौन सा आगे तत्व है, ये कॉपर है, यानी तांबा बोल इसको, आगे वाला तत्व के नाम पूछ रहे हैं, तांबा, आई है आयरन। अब हमको ये बताओ कि हई वाला ज्यादा बरियार है कि हई वाला ज्यादा बरियार है, Fe ज्यादा बरियार है, हाँ छोटी, Fe ज्यादा यानी आयरन ज्यादा बरियार है कि हई वाला बरियार है ज्यादा, आयरन ज्यादा बरियार है। क्यों, अगर नहीं यहाँ पर पता चलेगा तो चलते हैं यहाँ पे, यहाँ से हम लोग जान लेते हैं। देखो आयरन कहाँ है, आयरन हाई पोजीशन पे है ना। आई कहाँ है जी, कॉपर यहाँ पे, यानी एक से ढेर बरियार है वो, है ना। क्या कहेगा, ए भाई आ गए हम, हट यहाँ से, है ना। आएगा वहां पे, कहे कि भैया ये हमारा स्थान अब हो गया, हम यहाँ पर आ गए तो, है ना, आप जो है कहीं और निकलिए। एकरा जोड़े ई अभिक्रिया कर लेगा, अभिक्रिया करे क्या बना देगा, आयरन सल्फेट, यानी फेरस सल्फेट बोलो या आयरन सल्फेट, यहाँ पे इसका क्या करेगा जी, निर्माण कर देगा। ठीक है, ऐसे पूछता है कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में, है ना, जब आयरन यानी किसी कांटी को डालते हैं, ठीक है, तब कौन सा उत्पाद बनता है, तो क्या बताना है जी, फेरस सल्फेट बोलो, या इसको आयरन सल्फेट से बोलो, क्या बोलो, आयरन सल्फेट, या इसे क्या बोलो छोटू, फिर उसके बाद क्या बोलो, और कॉपर वहां पर मिलता है। ठीक, चलो यहाँ पर हम देखते हैं फिर से। मान लो कि यहाँ पर देखो एक बीकर था, यहाँ पर किसका हम डाल दिए हैं जी, अच्छा बताओ, CuSO4 को एक और नाम से जानते हैं, जानता है क्या, आए देखो यहाँ पर कौन सा रंग कर रहे हैं बताओ, नीला कर रहे हैं, इसी चीज का नाम है, हाँ क्या नाम है उसका जी, नीला थोथा। यहाँ पर क्या डाले हुए हैं, CuSO4, ठीक है ना। तो कहेगी यहाँ पर नीला तो कोई नहीं है, सब करिया है, अच्छा सुधारने तो नीला पहन ले, है ना, तो उसी करे नीला थोथा, और हाँ कह रही है, ठीक, तुरा नहीं कह रहे, तुरा कोई नहीं कह सकता है, ठीक है। देखो इधर ये क्या है, CuSO4 है ना। एकरा में एगो कांटी लाते हैं, एगो कांटी लाते एक में रख देते हैं ऐसे, ठीक, कांटी, कोई कांटी, है ना, चाहे एक में क्या करते हैं जी हम लोग, ये कांटी को हटा देते हैं, छोटे कांटी को नहीं डालते हैं, एकरा में थोड़ा सा क्या डालते हैं छोटू, लोहा के बुरादा डाल देते हैं, लोहा के बुरादा, हल्का कण होता है, कण होता है उस, है ना, उसको यहाँ पर डाल देते हैं। देखो इधर जैसे ही डालते हैं ना, तो यहां से क्या होता है जी, अगले वाला में ये जो होता है बदल जाता है, ठीक, क्या होता है जी वाला, लाल ना होता है, ये विलयन जो होता है, सुनो पहले बताएंगे आगे, वो विलयन जो होता है क्या करता है, वो बदल जाता है, और ये विलयन कैसा हो जाता है जी, FeSO4 बन जाता है, समझे। तो यहां पर याद रखिएगा क्या डाल दिए हैं जी, आयरन को डाले हैं, जैसे ही आयरन को डालेंगे एका से जाएगा, क्या बना देगा, FeSO4 बना देगा, समझ में आया, फेरस सल्फेट या बोलो इसको आयरन सल्फेट, ठीक है। अब यहां पर देखो, अब यहीं पे एगो और जान लो, क्वेश्चन ऐसे भी देता है, ये एगो कांटी है, कांटी है ना, यहां पर ऐसे इसको डाल दिए हैं, क्वेश्चन तुमको ऐसे भी देगा, कहेगा हल वाला कांटी डाले हुए हैं, ठीक है, समझे ना। कहता है क्वेश्चन कि एक ऐसा विलयन जिसमें कांटी रखने पर, है ना, उस विलयन का रंग क्या हो जाता है जी, बदल जाता है, तो बताओ उस विलयन का नाम क्या होगा, तो उस विलयन का नाम क्या बताएगी, क्या
फेरस सल्फेट नहीं, बदल जाता तो उस विलयन बताना कि इस बीकर में विलयन कौन होगा, यानी घोल कौन होगा पहले से उपस्थित, तो कौन हो जाएगा जी, CuSO4 होता है ना। और एक करेथिया पर क्या लग जाता है जी, एक करेथिया पर पूरा जंग जैसा लग जाता है, लाल भूरा टाइप के लग जाता है, समझा। ऐसे भी तुम क्वेश्चन करके पूछेगा। तो बोलिए एकल विस्थापन समाप्त हुआ ना, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना एकल विस्थापन में, ठीक। यहाँ पर आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे एकल विस्थापन मतलब क्या, कमजोरका के लाके कमजोरका के हटा के बरियर का बच जाता है। तनी हमको एक बात और बताइएगा, समझे ना, बताइए यहाँ पर Cu ऐसे करते हैं Ag प्लस में CuSO4, बोलिए सुहानी खारा होगी बताएगी ये क्या बनेगा, हाँ ये वाला क्या बनेगा बताओ, फिर बता पहले यहाँ पे क्या बनेगा, चलो कोमल कृष्टि बताएगी क्या बनेगा, सिल्वर AgSO4 प्लस में Cu, और बताएगा क्या बनेगा, Cu प्लस He, तुम क्या बोला, CuSO4, तो वही तो यहाँ लिखल है, ये कैसे हो जाए, तुम बोलो, कोई बोलेगा यहाँ से, कोई भी बच्चा, कोई बच्ची बोलेगी, है नहीं बोलेगी, धन्नो बसंती का लाज बचा ले, नहीं मिलेगा। देखो पहला बात ये कौन बोला था, छोटी ना, हाँ अभिक्रिया तो यहाँ होगा ही नहीं जी, है ना, सीधे यहां लिखाएगा नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, यहाँ फिर पूछेगा हवाई, है ना, क्वेश्चन डालेगा हवाई, है ना, हाँ यहाँ पे सीधे जानना है कि भैया हल तो बरियार है, आ कोई कमजोर आके एक हटा देगा जी, तोरा आएगी अपनी को भेटाने को लड़की कही तू हटो तो हट जाएगी तू, नहीं ना, वही बात है। तो ये बहुते बरियार है छोटू, एकरा से बरियर का कमजोर का से बरियर का हटेगा जी, तो कैसे नहीं समझ में आ रहा था, बैल बुद्धि कहीं के सोच रहे थे, बोलो, है ना, आप समझ गए इसको, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए फेरस सल्फेट बन रहा था, फिर यहाँ पर देखिए जैसे ही इसको मैं देखो ऐसे होगा, उसी को उल्टी कर दो, AgNO3 कर दो, चाहे AgSO4 कर दो, है ना, आप फिर क्या डाल दो, कॉपर डाल दो, तो क्या बन जाता है यहाँ पर देखो, है ना, CuSO4 यानी कॉपर नाइट्राइड या क्यूप्रिक नाइट्राइड यहाँ पर बन जाएगा, है ना, ये आपका हो गया। ZnSO4 में क्या बन जाएगा बताओ जी, बोलो, ZnSO4 में क्या बनेगा, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, Zn को डाल देते हैं कॉपर के विलयन में डाल देते हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं, क्या बन जाता है यहाँ पर जी, जिंक सल्फेट बन जाता है, समझे, कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा कॉपर सल्फेट का रंग क्या होता है जी, सॉरी नीला होता है, और वो वाला रंग जो होता है धीरे धीरे करके गायब हो जाता है, समझे ना। यहाँ पर भी देखिए अब क्या छोटे, यहाँ पे कम क्रियाशील अधातु और उसके यौगिक से विस्थापन, यहाँ पर याद रखना, मान लो कोई कम क्रियाशील होगा अधातु में भी क्या होता है, क्रियाशीलता ज्यादा और कम होता है, जैसे मैं यहाँ पर याद रखिएगा, फिर कल बाहर आई, है ना जी, देखो यहाँ पे ऊपर से नीचे आएंगे तो क्रियाशीलता क्या होता है जी, घटता है, ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है छोटी, क्रियाशीलता घटता है,
घटता है। तो याद रहेगा ना जी, सबसे ज्यादा कौन हुआ क्रियाशील और सबसे कम, याद रहेगा, बोलो। ठीक, अब यहां पर देखो छोटी, यहां पर क्या है, AgBr, यानी सॉरी NaBr है ना, तो बताओ यहाँ पे ये Br से Cl जो होता है वो क्या है, बरियार है कि कमजोर है, बरियार है। देखो एक से ऊपर है ये, तो ये वाला क्या है जी, Br से Cl जो है वो बरियार है ना, बरियार यानी ताकतवर है, यानी ज्यादा क्रियाशील है। तो ज्यादा क्रियाशील है तो क्या कहेगा कि भैया तू हट, है ना, हम यहाँ बैठेंगे, यहाँ पर क्या कर देगा जी, हटा देगा। और सोडियम के साथ पहले कौन था, Br था, अब कौन रहेगा सोडियम के साथ है, क्लोरीन, इसको बेचारा के हटा देगा। इसका रंग कैसा हो जाता है जी, भूरा कलर के, कैसा होता है जी, भूरा होता है। ये किसका निर्माण कर दिया, नमक, नाम कैल्शियम क्लोराइड। समझ में आया, बोलो, नहीं आया तो लोग समझ में ना। चलो खड़ा होगा हुकुम मेरे आका। बोलो क्या बनेगा, क्या बनेगा, मैं सोचने वाली क्या बात है। अनिकेत बताओ, देखना दी, अविनाश, वेरी गुड, Br2, बता छोटू क्या बनेगा, हाँ सबका दिमाग यहाँ नहीं रहता है, बताते हैं तुम लोग को भी, ना ना ना, प्रिंस बताओ, Br2, रोहित सही बोला जी, सही बोला वो है, फलाना रोहित बाला ठाकुर सही बोला, क्यों क्यों ही सही बोला, बोलो कि बात सही था तो सही बोल दिया, है ना। क्यों ये बोला कि NaCl अब प्लस में क्या बनेगा जी, Br2, क्यों, लवली बताओ, क्यों तुम्हारा भाई बोला कि यहां पर जो है NaBr है ना, को यहाँ NaBr से भी क्रिया करेगा Cl2 तो बन जाएगा NaCl और Br2, क्यों बोला, या तो पागल होगा तो बोल दिया होगा, या तो चालाक होगा तो बोल दिया होगा। अब देखो तुम कौन कैटेगरी में हो, उसको से अब बोल दो, बोलो, नहीं जी बताओ, हाँ तुम बता, तो वही तो पूछ रहे क्यों बोला, तो अभी बता रहे थे ना, तो क्यों बोला, बोलो, हम पूछ रहे हैं यहां पर क्यों बोला कि AgBr Cl2 के साथ अभी क्रिया करके NaCl बनेगा। शांत रहो ना, शांत रहो ना, शांत रहो ना, शांत रहो, बोलो जी, मारेंगे झापर, ध्यान यहाँ कर, तो तू बतिया रही है, इसी तुमको पूछ रहे हैं, जो बतिया रहा है ना, जो बतिया रहा है उसी से पूछ रहे हैं हम, समझी, बताओ सिया, तुम छोटी, अब डंटा ले, शांत रहो, अरे अब ये क्वेश्चन का तू जवाब नहीं दिया है, आएंगे तो आप पीट देंगे, समझा, शांत रहो, बताओ, बोलिए कोमल कृष्टि, मारेंगे 4 झापर, बताओ, हाँ बोलना है यहाँ पे सीधे कि Cl जो है वो ज्यादा क्रियाशील तत्व अधातु है, ज्यादा क्रियाशील अधातु है Br से, है ना, इसलिए ये ज्यादा बरियार हो गया, तो एकरा यहाँ से क्या करेगा, भी हटा के कर देगा इधर, एक साथ अपन बैठ जाएगा यहाँ पे, वही तो हो गया। ठीक, अभी वही तो हम कह रहे हैं छोटी, कि यहाँ हम बता रहे थे तो आप नहीं देख रहे थे, इसलिए तो पूछ रहे थे, हम यही बता रहे हैं ना कि हर देखिए फिर से हम इसको मिटाते हैं, बताते हैं तुमको, इसलिए कहते कि देखो
यहां इसका नाम क्या है, फिर कल बाहर आई, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ब्रोमीन, ठीक। और उसके बाद क्या हो जाएगा बताओ, आयोडीन। आयोडीन, सब नाम याद रखो, ठीक है। हम संकेत से खाली चलेंगे। एकरा में बोले छोटे कि ऊपर से नीचे आएंगे ना तो एक क्रियाशीलता क्या होता है, कमता है। क्या करता है जी, कमता है। और नीचे से ऊपर जाएगी ना छोटी तो ये बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ जाता है, बढ़ता है। कौन बढ़ता है, क्रियाशीलता। मतलब सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन, फ्लोरीन। ओकर बाद कौन, ओकर बाद कौन, ओकर बाद, अब समझ में आया, बोलो सबसे ज्यादा कौन जी, ओकर बाद, ओकर बाद, ओकर बाद, अभी समझ में, ठीक। अगर एकरा में देखें तो सबसे ज्यादा क्रियाशील फ्लोरीन, फिर हो जाएगा क्लोरीन, फिर हो जाएगा ब्रोमीन, और फिर हो जाएगा, अरे समझ में ना, समझ में आया क्रियाशील शब्द कौन है, ठीक। अब यहां पर तुम देखो, हल तो बड़ियार आदमी है, आयु है कमजोर, तो क्या करेगा, एकरा कहे कि रुक 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 तो हम बताते हैं। ये आएगा, एकरा मार के हटा देगा, हटने। एक स्थान में सोडियम के साथ कौन हम ले लेगा, ई ले लेगा, क्लोरीन। यहाँ पर की बता देगा छोटी, समझ में आ रहा है, अब बोलो। अब इतना लंबा आसान भाषा में बता रहे हैं, नहीं आ रहा है तो तुम बैल है, ठीक। अब देखो यहाँ पे ना छोटी, तू बैल ना है, पहला बार थी आंख से गुजर रहा है, पहला बार आंख से गुजरेगा तो क्या हो जाएगा जी, तुमको पता नहीं चलेगा। अब यही एक दो बार हो जाएगा ना तो आराम से पता चलता है। बताया था हमने क्या बनेगा, अरे देहिया सुहावा लागे हो, NaCl प्लस में आई तो गुड गर्ल। क्यों बता दे तुम कितना बनेगा, कमजोर है, सीधा बोला कमजोर है, दिमाग में बार बार नहीं जा रहा है क्रियाशीलता ज्यादा है कम, तो सीधे ही याद रखो कमजोर है बरियार है, समझा। एक दो बार रिपीट मारोगी ना तो अपने अपने याद हो जाए क्रियाशीलता क्वेश्चन होता है, काहे होता है ना। अभी नया नया चल रहा है तो नया नया तुमको लोग दिमाग में आ रहा है, एक दो बार रिवीजन हो जाएगा ना, अपने से सलट जाएगा सब काम, ठीक है। समझ गए, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे वही बात यहाँ भी है ना। देखो छोटी वही बात है ना कि यहाँ पे क्या है जी, क्लोरीन, यहाँ पोटेशियम आयोडाइड, इसका नाम क्या है छोटू, के आई का नाम लिखा है इसमें, देखो का नाम लिखा है, हम कहा लिख रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड। एकड़ बिलियन में हम लोग क्या डालते हैं, क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, है ना। जैसे क्लोरीन गैस यानी क्लोरीन को डालते हैं तब क्या हो जाता है तुमको छोटे, ये बन जाता है क्या, आयोडीन अलग हो जाता है और यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ पर इसका क्रियाशीलता कम है, एकड़ ज्यादा है ना, ज्यादा है। बस यही याद रखना है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक। अब चलते हैं सीधे कहां पे, देखो यहाँ पे अब कुछ यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा कि क्रियाशील धातु जो होते हैं वो कोई कोई अम्ल होता है, अम्ल बहुत सारा है। जैसे मैं यहाँ पर देखो, इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका नाम क्या है, फास्फोरिक अम्ल, इसका नाम क्या है, एसिटिक अम्ल, है ना। इसका फास्फोरिक अम्ल लिख देते हैं सबका नाम, है ना।
आइए एक बार जाके वीडियो देख लीजिएगा फिर, समझे ना। इसका जानते हैं सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक, जानते हैं इसका, है ना। इसका नाम है फॉस्फोरिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल। इसका क्या नाम है जी? एसिटिक अम्ल। याद रखिए दीदी, देखो यहां पर ये क्या है, पहले यहां पर चलते हैं शुरू से। ये क्या है जी? जिंक। ये क्या है छोटे? हाइड्रोजन। तुमको यहां पर देखने को मिला होगा, पहला बार देखो सीधे यहां पर देखो हाइड्रोजन का लेवल कहां है क्रियाशीलता में? जिंक से ढेर नीचे है, मतलब कि ये कम क्रियाशील है। आइए वाला क्या है जी? जिंक क्या है जी? ज्यादा क्रियाशील है ना। सीधे यहीं से पकड़ना, समझे। यहां से जैसे ही तुम चलोगे, यहां पर जाओगे, तो तुमको देखने को क्या मिलता है ना, यहां पर तुमको देखने को यह मिलता है कि ये वाला जिंक क्या करता है कि एकड़ इस सल्फ्यूरिक अम्ल से जो हाइड्रोजन है, इसको कहता है कि तुम टाटा बैक करके बाहर निकलो, है ना। हम होकर स्थान यहाँ पे एक साथ है, वो हम रहेंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाता है छोटी? यहाँ पर जिंक क्लोराइड, जिंक सल्फेट बन जाता है। क्या बनता है? जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट बनता है, समझी ना। अब उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है छोटे? जिंक है। इसकी किसका नाम है? इसका क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, है ना, डालते हैं तो क्या बन जाता है जी? जिंक क्लोराइड। क्या बनता है? जिंक क्लोराइड, क्लोराइड बनता है छोटी, है ना। और ये क्या बनता है छोटी? बताओ। हाइड्रोजन यहाँ पर बन जाता है। हाइड्रोजन क्या है? गैस है। तो गैस कर रहा है क्या? बंद रह के आराम से निकल जाता है। यहाँ पर देखिए जिंक है, इसका नाम क्या है छोटी? याद रखिएगा, फॉस्फोरिक अम्ल, है ना। क्या बन जाएगा यहाँ पर? जिंक फॉस्फेट बन जाएगा। क्या बनेगा? जिंक फॉस्फेट बन जाएगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक, समझ में आ रहा है? बताओ। फिर यहाँ पर अभी क्या है? जिंक कौन से, इसका नाम क्या है? एसिटिक अम्ल नाम है। यहां से क्या बन जाएगा? जिंक एसिटेट बन जाएगा और हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा। समझ में आया? बोलो, कोई दिक्कत है ना? ठीक, चलिए अभी हमारे पास लोग 5 मिनट बचल है तो खत्म कर लेते हैं, है ना। तो एकल विस्थापन क्या हुआ तुम्हारा? खत्म हुआ ना, खत्म। अब चलते हैं द्विविस्थापन पर। एकरा में पूछो ना छोटी, एकरा में एक चीज समझना है। पहले यहां पर डिफिनीशन को जड़ से पकड़ लेना है। एक बार डिफिनीशन जड़ से पकड़ा गया ना, यूं उखड़ जाएगा, समझे। अगर डिफिनीशन नहीं पकड़ाता है तो नहीं समझ में आएगा, समझे। डिफिनीशन एक क्या कह रहा है बताइए? उभय विस्थापन का एक और दूसरा नाम पहले बताओ। द्विविस्थापन। द्वि मतलब क्या? दूगो, है ना। दूगो मतलब क्या? कि दूगो एक जगह से अलग हो जाएगा या दो गो अपन को चेंज कर लेगा, है ना, समझे। देखिए यहाँ पे तो कह रहा है, यहाँ पे उभय विस्थापन अभिक्रिया, है ना, इसको बोलते हैं इंग्लिश में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो यौगिक अपने आयनों। अब यहाँ पे आयन पहले समझना पड़ेगा। जानती है आयन और आयन कई प्रकार के होते हैं? सही बोले, बोलो। 2 प्रकार के। चलिए यहीं पे देखो, इसको से पहले जानने से पहले हम लोग आयन देखेंगे। आयन तो जानते हैं कि आयन क्या है? कि आवेश वाला क्या बोलते हैं, जो उसको आयन कहते हैं, है ना। यहाँ पर आयन 2 प्रकार के होते हैं। वो धनात्मक आयन, चाहे देखो धन आयन कहते हैं, ऐसे लिख देते हैं धनात्मक आयन प्लस, है ना, ठीक है, प्लस हो गया। और यहां पर क्या हो जाएगा जी? ऋणात्मक आयन, यहां पर माइनस। इसको समझते हैं आप लोग बढ़िया से, प्लस माइनस को। अब यहां पर देखो छोटी, क्या बोला है कि अपने दो गो यौगिक जो रहेगा
अपने आयनों को आदान प्रदान करेगा। वो कहे कि तू हमर ले लो और कहे तू हमारा दे दो, है ना, हम वाला फिर ले लो, समझा। ठीक, अब देखो जैसे मैं तुम्हारे और उसके पास दो रहेगा, एगो तुम ले ले वो केला ले ले है, एगो ले ले सेब, आउ ले ले वो अंगूर है, एगो ले ले है संतरा, है ना। तो कहे कि ये भैया ये वाला तू ले ले और वाला हमरा दे दे, है ना, समझा। तो अपन दोनों क्या कहेगा, तो तू कह वो तुमको उसे कहेगा, तुम कहे कि ठीक हो, तो ये वाला हमरा तू ले ले और वाला हमरा तू दे दे, है ना। ऐसे करके तुम कर लेगा, समझा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस। तो यहाँ पर देखो पहले यहाँ पे प्लस माइनस क्रिएट होगा। क्या बोले जी कि दो यौगिक क्या करते हैं, अपने आयनों का विनिमय मतलब एक्सचेंज करते हैं, यानी आदान प्रदान करते हैं, और करके दो नया यौगिक का निर्माण करता है। जैसे में यहाँ पर देखिएगा, ये क्या है बताइए तो कहीं, ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, है ना। अब यहाँ पर देखिएगा बढ़िया से, ये वाला जो Na है ये Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। अब यहाँ छोटिया कहे कि सर जी हम कैसे पहचाने कि Na प्लस में टूटेगा, है ना, है ना। यहाँ तुम कहोगे ना कि यहाँ पर Na प्लस में Cl माइनस में टूटा, हमको कैसे पता है, हम कैसे जाने कि यहाँ पे Na प्लस और Cl माइनस में टूटा। तो याद रखो ये होता है धातु, एक होता है छोटी क्या अधातु, इसको पहचानना तुमको पड़ेगा जी, ठीक है। ठीक, तो आप एटॉमिक क्लास में पढ़े हैं, है ना, अथवा सा आयन के बारे में पढ़े हैं उधर, ठीक है, धातु तो पढ़े हैं पिछले क्लास में। तो याद रखिएगा जो धातु होता है वो हमेशा धनायन में टूटता है, धनायन में। धातु जो होता है वो हमेशा किसमें टूटता है जी, धनायन, इसलिए लिखा था धनायन, धनायन में टूटता है। और अधातु जो होता है हमेशा क्या होता है जी, ऋण आयन में टूटता है ना, ऋण आयन। इस समझ में आ रहा है। जैसे में देखो ज्यादातर तुमको उदाहरण में क्या रहेगा, जिंक रहेगा, सोडियम रहेगा, पोटेशियम रहेगा, Ag रहेगा, Au रहेगा, है ना। फिर उसके बाद क्या रहेगा यहाँ पर जी, मैग्नीशियम रहेगा, कैल्शियम रहेगा, पोटेशियम तो लिख ही दिए, है ना, लिथियम रहेगा, समझी, लोहा रहेगा, निकेल रहेगा, ठीक है। और भी मतलब ये सब ज्यादा रहता है ना। धातु वाला पढ़े किए हैं, एगो चैप्टर है धातु पढ़ेंगे। इस सब में क्या रहता है, फ्लोरीन रहता है, क्लोरीन रहता है, ब्रोमीन रहता है, आयोडीन रहता है, फिर कार्बन रहता है, फिर निकाल में और कौन है, बहुत सारा है। फिर उसके बाद देखो जो 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 क्या रहेगा जी, अधातु के ऑक्साइड रहेगा, जैसे में SO2 रहेगा या SO3 रहेगा, है ना। अधातु के NO2 रहेगा या क्या रहेगा जी, NO3 रहेगा, समझी। ये सब जो होता है हमेशा माइनस में टूटता है, समझी ना। अधातु लगभग 22 गुले है लगभग, है ना, कुछ अलग अलग में देते रहता है, ठीक। इस समझ में आया। अब ये वाला होगा तुमको। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, किसमें टूटा, प्लस में। प्लस में क्यों टूटा है जी, क्योंकि धातु है। माइनस में क्यों टूटा, क्योंकि अधातु है। यहाँ पर देखो धातु है ना, किसमें टूटेगा, Ag प्लस में टूटेगा, है ना। ये क्या है, अधातु के ऑक्साइड है, अधातु नहीं है यहाँ पे, लेकिन अधातु के ऑक्साइड है। तो क्या टूट जाएगा यहाँ पर, बताते हैं। यहां पर ई क्या होगा जी, माइनस में टूट जाएगा। अब देखो प्लस वाला कहां चल जाएगा, अब प्लस वाला हो गए, प्लस वाला माइनस के साथ है और माइनस वाला प्लस के साथ है। ये क्या बन रहा है, AgCl बन गया, ठीक। यहां पर ही कुछ बन जाएगा Na और NO3। तो दोनों क्या कुछ तुम आगे पीछे कट कर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक में कोई नहीं है कि एक पहले लिखेंगे, एगो बात तो लिख सकती है आगे, है ना, कोई का में दिक्कत नहीं रहता है। तो इस समझ में आया ना कि आयनों का कैसे एक्सचेंज हो रहा है। ये अपन आयन को इसको दिया, आयकर वाला को खुद ले लिया, तो दोनों क्या कर लिया, आयन का एक्सचेंज। यहां भी वैसे ही टूटेगा और बनेगा, यहां पर ये बन जाता है, ठीक। हाँ क्या, हाँ कौन धातु है तो चिन्हना पड़ेगा ना, वो तो चिन्हना ही पड़ेगा। अब छोटिया पूछी है ना कि
ऑक्साइड कैसे बनता है, तो याद रखिएगा, जब धातु या अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो धातु या अधातु का क्या बनता है जी, ऑक्साइड बनता है। जैसे में धातु वाला का दे रहा है एग्जाम्पल, छोटी धातु वाला के Na प्लस में क्या होगा O2, क्या बन जाएगा जी, Na2O। ये धातु का ऑक्साइड हो गया, धातु का ठीक है। इसका हो गया, अरे देखो सोडियम ऑक्साइड है ना, यहां मान लो क्या होगा छोटी, ये हो गया S प्लस में O2, ये क्या बन जाएगा SO2। ये किसका हो जाएगा, अधातु का समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना, बस। अब केकरा से होगा, कौन रहेगा, अब यहाँ पे तुमको देख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, समझे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पर देखो यही सब है, अभिक्रिया है, खाली तुमको समझी ना। तो सब अपन आयन के आदान प्रदान करके क्या कर लेगा जी, बना लेगा यहाँ पर, ठीक है। कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये सब अभिक्रिया आप जाके अपने बुक में देख लीजिएगा, सब यहाँ पर टेबल है। क्या कल चलाएंगे, खत्म हो गई सब, वही तो है क्या में आयनों का आदान प्रदान हो रहा है इसमें लेड नाइट्राइड के विलयन पोटेशियम आयोडाइड से करेगा तो क्या बनेगा जी, PbI2 यानी लेड आयोडाइड बन जाएगा, यहाँ पे पोटेशियम नाइट्राइड बन जाएगा, कम हो गया, खत्म। ठीक, समझ में आया, बोलो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। लेड नाइट्राइड